रात थी होली की। पूरे रुद्रपुर गांव में जश्न का माहौल था। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग नाच रहे थे। हर तरफ रंग उड़ रहे थे। बच्चे गुलाल उड़ा रहे थे। औरतें पारंपरिक गीत गा रही थी और लोग होलिका दहन की तैयारियों में लगे थे। लेकिन इस बार की होली कुछ अलग थी, कुछ खौफनाक। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि होली की रात अजीब घटनाएं होती हैं, कुछ आत्माएं इस रात जाग उठती हैं। लेकिन युवा इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। इस बार गांव के चारों दोस्त अर्जुन, समीर, विशाल और निखिल ने गांव के बाहर पुराने भूतिया हवेली के खंडर में होली मनाने की योजना बनाई। वह जगह सुनसान थी क्योंकि कहते हैं कि वहां होलिका नाम की एक औरत को काला जादू करने के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। गांव के बड़े बुजुर्ग उस खंडर के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन नशे में जोश में डूबे इन लड़कों ने इस चेतावनी को मजाक समझ लिया। रात के 11 बज चुके थे। चारों दोस्त खंडर के पास पहुंचे और वहां लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाई। जैसे ही लपटें उठी, एक अजीब सी सरसराहट हुई। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आग की लपटें भड़क उठी और चारों तरफ गहरा लाल धुआं फैल गया। यार, यह जगह अजीब लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। अरे कुछ नहीं होगा, तू ज्यादा सोच मत, समीर ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन तभी विशाल की चीख निकली। वह कांपते हुए आग की ओर इशारा कर रहा था। वहां एक जलती हुई औरत की परछाई थी। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे, बाल बिखरे हुए थे और उसका जला हुआ शरीर धुएं में लिपटा था। तुम लोगों ने मुझे फिर से जला दिया, अब तुम सब जलोगे। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उनके पैरों को जकड़ रही हो। अचानक निखिल ठोकर खाकर गिर पड़ा। अर्जुन, समीर और विशाल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनकी रूह कांप गई। होलिका का भूत निखिल के ऊपर झुका हुआ था। उसके जले हुए चेहरे से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखों से गाढ़ा लाल खून टपक रहा था। कोई बचाओ, मुझे छोड़ दो, निखिल चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखें हवाओं में गुम हो गई। अगले ही पल आग की लपटों ने उसे जकड़ लिया और देखते ही देखते वह जलकर राख हो गया। अर्जुन, समीर और विशाल किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागे, लेकिन होलिका की खौफनाक हंसी उनके पीछे पीछे गूंजती रही। अगली होली तुम लोगों की आखिरी होगी, मैं लौटूंगी। अगले दिन जब गांव के लोग खंडर पहुंचे तो वहां बस राख बची थी और राख के बीच निकल की आधी जली हुई घड़ी पड़ी थी। इस दिन के बाद कोई भी गांव का व्यक्ति उस खंडर के पास नहीं गया। होली की रात गांव में एक अजीब सन्नाटा पसर जाता था। कोई होली की आग के पास अकेला नहीं जाता था। लोग कहते हैं अगर किसी ने गांव में नए तरीके से होली जलाने की कोशिश की तो होलिका फिर से लौट आएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन, समीर और विशाल ने सोचा कि वह बच गए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन को सपनों में जलती हुई औरत दिखने लगी। उसकी आंखों में लाल रोशनी थी और वह धीमी आवाज में कह रही थी, तुमने मुझे जला दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक रात अर्जुन अपने कमरे में अकेला था। अचानक कमरे की लाइट जल बुझने लगी और दरवाजे पर किसी के नाखूनों की खरोंच सुनाई दी। अर्जुन का दिल जोरों जोरों से धड़कने लगा। जब उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर जले हुए पैरों के निशान थे। गांव में लोग धीरे धीरे अर्जुन, समीर और विशाल से दूर रहने लगे। समीर ने गांव छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं कि वह जहाँ भी गया वहाँ रात में जलते हुए पैरों की छापें दिखाई देती। विशाल एक दिन अचानक लापता हो गया। लोगों ने उसे आखिरी बार उसी खंडर के पास देखा था। अब गांव में होली की रात कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अगर कोई दोबारा खंडर में होली जलाएगा तो होलिका फिर लौटेगी।
अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि क्या आप अकेले में हॉरर स्टोरी देखने की हिम्मत रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अंधेरे में कोई भी साया आपके साथ बना रहे। और हाँ, हमारी बाकी डरावनी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट nicenightmares.com पर ज़रूर जाएं। वहां आपको वो कहानियाँ मिलेंगी जो पढ़ने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या आप अंधेरे में उन्हें पढ़ने की हिम्मत रखते हैं?